सुहाने ख्वाब डूब गए। लीबिया और यूनान के बाद एक और बड़ा कश्ती हादसा, 40 पाकिस्तानी समेत 50 तारकीन वतन हलाक। खैबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती मोरतानिया से गैर कानूनी स्पेन जा रही थी। मराकश के समुद्री हदूद में कश्ती उल्टी, 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जहां भाग पाकिस्तानी 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिली। मराकश कश्ती हादसे में जहां बहक पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। 15 नौजवान गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरांवाला के रिहायशी थे। गुजरात के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की मौत का जिम्मेदार इंसानी स्मगलों को करार दे दिया। कहा, इंसानी स्मगलर्स बीच समंदर कश्ती रोककर मजीद रकम का तकाजा कर रहे थे। हादसे का शिकार कश्ती 2 जनवरी को मोरतानिया से रवाना हुई थी। कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। इनके अहल खाना ने राब्ता किया है। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है, जस्ते खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 रोज़ लगेंगे। मराकश हुकाम की फहरिस्त की हमारी सिस्टम से तस्दीक नहीं हो रही। दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रबात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कश्ती हादसे के मुतालिक आगाह किया। मोरातीना ने से रवाना होने वाली कश्ती मराकश के बंदरगाह दखला के करीब हादसे का शिकार हुई। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर एहसार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे में मुतल्लिक़ हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी भूला नहीं था, एक और सहाना हो गया। माओं के लगते जिगर कब तक मौत के मुंह में जाते रहेंगे। सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान कब तक समुद्र की आगोश में सोते रहेंगे। गैर कानूनी तौर पर सरहदें पार करने वालों को लगाम कौन डालेगा। इंसानी स्मगलरों को कौन सजा देगा, शहरियों के सवाल। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना दिन 11:30 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया गया। इससे कबल फैसला सुनाने की तारीख 3 मरतबा मौखर हुई। करप्शन पर कोई NRO नहीं मिलेगा। £190 मिलियन मेगा करप्शन स्कैंडल है। PTI को चैलेंज है, अपने बानी का जरिए मुआश बता दें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले क्यों किया। चेयरमैन PTI की आर्मी चीफ से मुलाकात, सियासत पर गुफ्तगू का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात पेशावर में हुई, अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया। दूसरी जानिब सबसे मुस्बत पेशरफ्त हुई है। बानी PTI ने इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। सियासी बातें सियासतदानों से, आर्मी चीफ से सिर्फ सिक्योरिटी पर बात होगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से बातचीत का अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इनको बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बात सियासतदानों से करें। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। PTI के तहरीरी मुतालबात पेश। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। कमीशन अरकान की तैनाती बहामी रजामंदी से 7 दिन में की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीक करे। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी करे। जैसे मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने राब्ता किया, मैंने कुछ घंटे में को वापस रिस्पॉन्ड किया और फिर मैंने गवर्नमेंट को उनका मौक़िफ़ कन्वे कर दिया था और फिर गवर्नमेंट ने उनकी मीटिंग जो फैसिलिटेट करनी थी।
स्पीकर को मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जाते नजर आने लगे। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन की तीसरी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मिसाक मईशत और दहशतगर्दी के मामले पर भी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। अपोजिशन के मुतालबे पर बानी चेयरमैन से मुलाकात करा दी। इरफान सदीकी ने कहा बानी PTI से मुलाकात की तायद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर करेंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात का तीसरा दौर क्या हुकूमत की तरफ से नो मोर। वज़ीर आज़म के मशीर आना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का चार्टर ऑफ कमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, कोई जवाब बनता ही नहीं। किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया ना लापता अफराद की कोई फहरिस्त। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से पीछे हट गई। मुतालबात का मौसर और हतमी जवाब देंगे। मालूम था हुकूमत ने मुज़ाकरात से भी भागना है। चौथा दौर जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमती यकीन दहानी पर ही होगा। अपोजिशन रहनुमा हामिद रजा कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। सियासी असीरों में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त है। इनकी रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। मुकदमात का सामना करने के बाद रिहा होंगे। आजकल घेराव जलाओ इंतशार का ज़माना नहीं है। इंतशार और घेराव जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं। दुनिया आगे निकल गई है। चाइना में गई, मैंने वहाँ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 5 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। नौजवान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। बोली तशद्दुद पर उकसाने वाले नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। इन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक भी तकसीम किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से गैर मुल्की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हुकाम की मुलाकात। चीनी कंपनी की अपनी तैयार करदा जदीद तरीन बसों की रेंज के बारे में ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कराची में डबल डेकर बस मुतारफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। कहा बस कंपनी की जानिब से तैयार की जाने वाली बसों का मेयार हौसला अफजा है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को ताउन फराहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 14 दिसंबर से अब तक 22 ख्वारजी हलाक, 18 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में अमन की बहाली और ख्वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशराई। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दोनों स्कीमों का इफ्तिताह किया। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे मिलेंगे। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक कर्जे दिए जाएंगे। गोशवारे जमा न कराने वाले सेनेटर्स और अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 139 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। गोशवारे जमा कराने तक असम्बलियों की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कराची में 2 बच्चों के मुबैना अगवा का वाक़या। तफ्तीशी अदारों ने बच्चों की तलाशी शुरू कर दी। केस की तफ्तीश खसूसी जिनसी जराइम की तहकीकाती यूनिट को मुंतकिल। पड़ोसियों और बच्चों के वालिदैन के बयानात लिए गए। एतराफ़ के खाली मकामात, नालों और झाड़ियों की चेकिंग CCTV फुटेज की मदद से भी हासिल। फुटेज में नजर आने वाले बच्चे और मुबैना अगवाकारों की तस्दीक ना हो सकी। गजा में जंगबंदी जमात इस्लामी का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं गजा के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। 1,10,000 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइल ने नस्ल कशी की लेकिन हमास को तोड़ा नहीं जा सका। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। हम हुकूमत को मुतनब्बा करते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के मुतालिक सोचा भी ना जाए।
है।